हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी, मैं हूं प्रियंका। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। इस खास कार्यक्रम में हम लगातार बात कर रहे हैं वक्री ग्रहों के बारे में और सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिष के विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। वैसे तो हमने हर एपिसोड में आपसे बात करी है बहुत से वक्रियों ग्रहों के बारे में जिनसे हम पीड़ित हो जाते हैं, परेशानियों में जूझते चले जाते हैं। तो परिपूर्ण जानकारी देने के लिए आज फिर आप हमें कुछ बताएं। जी बिल्कुल। आपकी जो जन्म पत्रिका के वक्री ग्रह होते हैं असल में इन्हें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। पिछले दिनों के कार्यक्रमों में मैंने लगातार बताया था कि आपकी जन्म पत्री में सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी प्रकार से वक्री नहीं होते हैं किसी की भी जन्म कुंडली में, और राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो हर एक की जन्म पत्री इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, आपका परिवार का कोई मेंबर, किसी भी प्रकार से किसी भी कुंडली हो, राहु और केतु हर एक की जन्म पत्री में आपको वक्री मिलेंगे। अब स्थिति यहां पर यह है कि आपके जन्म पत्रिका के अंदर आखिर कौन से ऐसे संकेत हैं जिसके कारण आपको ये सबसे बड़ी समस्याओं से लगातार जूझना पड़ता है। आइए उस बारे में भी आपको थोड़ा सा इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको रोशनी की कुछ किरण की तरफ ले चलते हैं। सबसे पहली बात क्या, अगर आपके अपने परिवार के अंदर किसी भी सदस्य की जन्म पत्रिका के अंदर होने वाले दोषों की स्थिति की वजह से किसी स्पेसिफिक टाइम में किसी को गायनिकोलॉजिस्ट लेडीज प्रॉब्लम खासतौर पर बहुत अधिक बढ़ती है, या किसी प्रकार से मिसकैरेज हो जाते हैं, या किसी प्रकार से कंसीव करने के बाद एबॉर्शंस तक के जो चांसेस बन जाते हैं, इसके विशेष तौर पर जन्म पत्रिका के अंदर वक्री ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बनना संभव हो जाता है। दूसरी मुख्य बात, बीपी की प्रॉब्लम्स, पाइल्स, बवासीर की समस्या जिसे कहा जाता है, वो भी जन्म पत्रिका के अंदर अगर राहु के द्वारा विशेष कुछ ग्रहों की दृष्टि संबंध के तौर पर अगर आपसी तौर पर कुछ कनेक्शन अष्टम भाव के साथ बने तो ऐसी समस्याएं आपके लिए सारी जिंदगी का एक रोग बनकर चिंता और परेशानी का मुख्य वजह और कारण जरूर बन जाती हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम एक जो आती है वो ये कि बहुत सारे पेरेंट्स चिंतित होते हैं कि उनके घर में खासतौर पर जो यंग लड़की है खासतौर पर उसका किसी न किसी तरह का नाम जुड़ जाता है, अपमान की कोई स्थिति सामाजिक तौर पर फीमेल साइड के कारण, डॉटर के कारण, सिस्टर के कारण बनने की जो अवस्था आ जाती है। जब उस लड़की की जन्म पत्रिका को देखा जाए उसमें काफी सारे ऐसे नेगेटिव और बहुत जबरदस्त परेशानी कारक योग नजर आते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये किसी न किसी तरह से समाज में अपयश का कारण बन सकती है। ऐसी स्थिति का रूबरू होने का संकट जो है वो बनना संभव हो जाता है। किसी न किसी प्रकार से आपके प्रॉपर्टी से संबंधित जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की हो या कोई हेरिडेटरी प्रॉपर्टी आपको मिली हो, अगर किसी तरह से उसमें कोई विवाद आ जाता है, कागज पत्र में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, किसी तरह से कोई रजिस्ट्री में, किसी तरह से कोई अष्टाम में, किसी तरह से कोई आपको कोई जो विशेष तौर पर किसी ना किसी से गिफ्टेड प्रॉपर्टी मिलती है या हेरिडेटरी प्रॉपर्टी मिलती है, पुश्तैनी संपत्ति मिलती है, उसमें जो आपको समस्याओं से लगातार रूबरू होना पड़ता है, उसके पीछे भी आपके जन्म पत्रिका के कुछ ग्रह जिम्मेवार होते हैं। कौन से ग्रह इन सब फैक्टर्स को रूल करते हैं
उस बारे में भी बड़े ध्यान से समझिएगा। आप अपनी या परिवार की उस लड़की की कुंडली खास तौर पर खोल के देखिए जिनके साथ इस तरह के संकेत मैच करते हो, आपको मंगल ग्रह उसमें वक्री होता हुआ नजर आएगा। अगर जन्म पत्रिका के कॉम्बिनेशंस को देखा जाए और मंगल ग्रह के साथ वो अक्षर लिखा है या इंग्लिश में होरोस्कोप बनी है तो आर अल्फाबेट उसके साथ लिखा है, तो आप जान लीजिए कि इस तरह की कुछ समस्याओं से निश्चित तौर पर रूबरू होने का संकट आपको जीवन में देखना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, जो ऐसे दर्शक हमारे जिन्होंने अपने कारखाने, अपनी फैक्ट्रियां अपने घर की किसी फीमेल के नाम पर चलानी होती हैं या उनके नाम से प्रोप्राइटर वो होती हैं या पार्टनर वो होती हैं, अक्सर हमारे सामने ये प्रश्न लेके आते हैं कि गुरुजी हर साल कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक के कारण या किसी तरह से कोई आगजनी के कारण। जब जन्म पत्री देखी जाती है तो नजर आता है कि उस लड़की की, उस लेडी की पत्रिका के अंदर मंगल वक्री अवस्था में पड़े होते हैं। ये वो संकेत हैं जो हम सब ज्योतिषियों को बहुत ध्यान से देखने चाहिए। हम रिसर्च करते रहते हैं, जब आप लोगों की कुंडली आती है सामने तो उसमें हम विशेष तौर पर इन बातों को समझते रहते हैं कि आखिर बवाल बचाने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है। और जब मंगल वक्री वाली बहुत सारी कुंडलियों के ऊपर हमने एक स्पेशल रिसर्च की, ये जो 4-6 आपको विशेष प्रॉब्लम्स हमने बताई, उन प्रॉब्लम्स का सबसे ज्यादा जमावड़ा इन्हीं लोगों की पत्रिका के अंदर देखने को मिला। इसलिए अगर आप अपने घर की गृहिणियों के नाम पर काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, किसी तरह से उन्हें वर्किंग पार्टनर बनाना चाहते हैं, उनको प्रोप्राइटर बनाना चाहते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखकर चलें। बहुत सारे लोगों को कुंडली मिलाना अपने ट्रेडिशनल और हेरिडेटरी फैक्टर्स में बहुत जरूरी बात होती है कि अपने बच्चे की कुंडली मिलाकर शादी करनी है। अगर आपके घर में बहू या बेटी जिसकी जन्म पत्रिका के अंदर मंगल वक्री है, उस मामले में आपको स्पेशल कुछ प्रिकॉशंस लेने के बाद, उस कुंडली के आधार पर कुछ उपाय करने के बाद ही सुख की स्थिति बन पाएगी। ये बात भी आपको पूर्ण तौर पर ध्यान रखनी है। और ये सारी की सारी बातें ऐसा नहीं है कि आपके साथ केवल और केवल मंगल वो लिखने से या मंगल के साथ आर लिखने से ये सारी घटनाएं घटित होनी शुरू हो गई। अगर राहु का श्रापित दोष का संकेत उस वक्री मंगल के साथ संबंध रखता है तो इन सब बातों का आपकी जन्म पत्रिका के अंदर उल्लेख होना संभव है। किंतु साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रखें कि आपके जन्म पत्रिका के इन संकेतों को आप उपायों के द्वारा अपने जीवन में निश्चित तौर पर काफी हद तक ठीक भी कर सकते हैं। आपकी जन्म पत्रिका के ये जो विशेष तौर पर नेगेटिव फल देने वाले ग्रह हैं, उसको किस तरह से आप सुख की स्थिति की तरफ ले जा सकें, उसके लिए आपको उस ज्योतिर्विद की सहारा लेना चाहिए, उसकी रिसर्च का सहारा लेना चाहिए। जब आपसे सिम्टम मैच किए जाते हैं, उसके आधार पर आपको ये सब बातें जब बताई जाती हैं, फिर आपको उस दशा अंतरदशा के आधार पर चलने वाले ग्रहों का फल बताया जाता है, उसके उपाय करने से इस ग्रह को शांत करना आसान हो जाता है। और अगर जन्म पत्रिका के अंदर इस प्रकार की खराबी के कोई फल नजर आते हैं, आपको विशेष तौर पर यह बात विधि का विधान मान लेना चाहिए कि पिछले जन्मों के कुछ कर्म ऐसे हैं जिसके कारण इस प्रकार की दुखदायी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। विशेष तौर पर यह बात भी ध्यान रखना कि फीमेल साइड का नाम अगर किसी मेल के कारण साथ जुड़ जाता है और बदनामी की कोई स्थिति आती है तो यह पिछले जन्मों के कर्मों का विधान है उसका। इसलिए उस मामले में कुछ विशेष उपाय करने से इस प्रकार की परिस्थितियों से बचाव हो सकता है। जिस लड़के को आप उस समय जो वेदी के वक्त जो फेरे हो रहे होते हैं उस समय आप उसको विष्णु का रूप मानकर उसको चरण वंदना करके अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में सौंपते हैं, अगर उस बेटी की पत्री में वक्री मंगल है, निश्चित तौर पर जाने कि वही विष्णु रूपी लड़का जिसको आपने चरण वंदना करके लक्ष्मी रूपा स्वरूपी होती है, सौंपी होती है, वही लड़का उस लड़की पर अत्याचार करता है, उसके साथ नाम खराब करने के लिए दोष लगाता है। ये जंजाल ग्रहों का है जिसे अगर जन्म पत्रिका के मुताबिक समझ लिया जाए तो अपने उपायों से निश्चित तौर पर उन सब स्थितियों से आपको बहुत अधिक मुक्त होने में सहायता जरूर मिलेगी। लेकिन अच्छे उपाय और आसान उपाय, घरेलू उपाय जो आपको बहुत ज्यादा चक्कर में ना डालें, इस तरह की रेमेडीज खास तौर पर आपको अपने जीवन में अपनानी चाहिए। अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा निश्चित तौर पर आपके सामने आएगा। जी बिल्कुल सही बात आपने कही कि जो हमारे ग्रह होते हैं वो हमें पीड़ित करने के बाद हमें बहुत सी परेशानियों में डालते चले जाते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरत होती है कि सबसे पहले तो अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं ताकि हम जान सके कि किन ग्रहों के वजह से हमारे जीवन में परेशानी उत्पन्न हो रही है। अगर आप भी बनवाना चाहते हैं जीवन सार अमृत कुंडली फल तो उसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको संपर्क करना होगा। उसके माध्यम से आपको बताए जाएंगे आपकी जीवन की परेशानियों के सारे कारण
अध्ययन और साथ ही बताए जाएंगे उन तमाम परेशानियों के समाधान। तो नंबर्स आपके सामने हैं, इन पे जरूर संपर्क करें, फायदा जरूर उठाएं। हमारे साथ हमारी पहली कॉलर जुड़ चुकी है, शिखा जी है दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जय माता दी। माता दी गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी, जय माता दी। गुरुजी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिनों से देख रही थी। मैंने अपने फैमिली में भी सभी की बनाई हुई थी जीवन सार, क्योंकि हमारे बगल में एक पड़ोसी रहते हैं, उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम आता, आप देखिए। तो आपके उपायों से मुझे बहुत लाभ हुआ है, उन्होंने भी बनवाया हुआ है। आपके द्वारा सुझाए गए उपाय से ही आज मेरे घर में एक छोटी सी बेटी हुई है, क्योंकि सभी डॉक्टर्स ने कहा था कि आपका बेबी ऑपरेशन से होगा, लेकिन जब मैंने आपके यहाँ फ्री कॉलिंग में फोन करके पूछा तो आपके बिल्कुल छोटे छोटे घरेलू से उपाय करके मेरा बिल्कुल नॉर्मल बेबी हुआ था। वेरी गुड, बहुत बहुत मतलब सभी डॉक्टर्स ने एंड टाइम पे भी कह दिया था कि आपका बेबी सर्जेरियन ही होगा, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आपके माध्यम से आप 10-20-50 लोगों को निःशुल्क कॉलिंग में जरूर जोड़िए, क्योंकि हमारा मकसद है कि जितना मैं सेवा कर सकूं, निःशुल्क कॉलिंग में आप लोगों को जरूर जोड़िए। जैसे आपको किसी पड़ोसी ने बताया, आप 20-50 लोगों को जरूर बताएं, उनका कल्याण हो, वो आपको अपनी तरफ से अपनी प्रार्थनाओं में जोड़ें कि हाँ, शिखा ने मेरा जिंदगी बदली है। मैं बदलने वाला कुछ नहीं, आपके द्वारा की गई सहायता निश्चित तौर पर उनके लिए प्रवान होगी। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने जो जीवन सार अपने परिवार के मेंबर्स की भी बनवाई, अब उस बेटी की भी आपने जरूर बनवानी है जीवन सार। मैं उसी के लिए ही पूछना चाहती थी कि आगे उसका भविष्य कैसा रहेगा, क्योंकि एक हमारी सास ने एक पंडित को दिखाया था, तो कहते हैं इसके मतलब कि अभी आने वाले टाइम में बड़ी ही बुरी दशा आने वाली है। तो इसलिए मैं पूछना चाहती थी, क्योंकि वो इधर उधर जाती रहती है, कोई कुछ भी कहता है तो उसकी बातों पर बहुत जल्दी भ्रम में आ जाती है। अच्छा, हाँ, तो मैं उसी बेटी के बारे में पूछना चाहती थी। तो सबसे पहले तो अपनी सासू माँ को बोलिए कि प्रोग्राम देखा करें। जी, वो प्रोग्राम टीवी नहीं देखती, बस वो बाहर कोई भी अगल बगल में और भी लोग हैं जो कह देते हैं कि इधर चले जाइए उधर चले जाइए, तो ऐसे करते हैं वो। अच्छा, क्या डेट ऑफ बर्थ है बेटी का? बेटी की है 12 अप्रैल सन 2014 जी, 9:42 सुबह के दिल्ली का जन्म है। कहाँ दिल्ली का? क्या नाम रखा है बेटी का? बेटी को सब लोग डॉल कहते हैं। अच्छा, नाम भी इंग्लिश रखा है आपने? जी। 12 अप्रैल 2014 और 9:42 सुबह के दिल्ली का जन्म है। जी। अच्छा, मिथुन लगन का प्रभाव और सिंह राशि में इसका जन्म है। क्या पूछना चाहती हैं आप इसके बारे में कि इसका भविष्य कैसा रहेगा? हाँ, ये जिद बहुत करती है अभी से, मतलब छोटी है, बहुत जिद करती है। अगर एक चीज आपको इसको दे दीजिए तो फिर वही चीज चाहिए होती है। छोटी सी है, जिद बहुत करती है, अभी से ही रोने लगती है अगर आप इससे कोई चीज ले लीजिए तो। अच्छा, इसके जन्म पत्रिका के अंदर बृहस्पति का लगन में प्रभाव है और सूरज इसके जन्म पत्रिका के अंदर 10th हाउस में है। कौन से ज्योतिष महाराज ने कह दिया कि इसकी खराब दशा आने वाली है? अब यही पता नहीं, वही कहते कि तेरी बेटी ऐसी है वैसी है, इसकी वजह से ऐसा है वैसा है, वो सब लोग कहते हैं। मेरी सासू माँ कहते हैं कि ऐसा है, इसीलिए मैं पूछना चाहती थी कि वो कहते हैं जब से ये हुई है कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बेटी की पत्रिका के अंदर सबसे बड़ी एक सिर्फ कमी है, और वो कमी भी उसके पैदाइशी तौर पर नहीं थी। अभी जो इसकी शनि की ढैया 4 नवंबर 2014 से शुरू हुई है, इसका असर जरूर अक्टूबर 2017 तक इसके लिए समस्या और चिंता का विषय इसके अपने लिए है, इसके नानकों के लिए है, ददिहाल के लोगों के लिए नहीं है। जी। तो आपके सासू माँ को आप जरूर बोलिएगा कि निःशुल्क कॉलिंग में उनका फोन मिलाकर दे दीजिएगा, मैं उनको समझा दूंगा। और रही बात शिखा की, शिखा आपकी बेटी डॉल की जो मिथुन लगन का और सिंह राशि का प्रभाव है, इसके जन्म पत्रिका के अंदर 4 में से 3 के अंदर भरे हुए हैं। हमारे सब दर्शक इस कार्यक्रम को जो देख रहे हो वो समझ लें कि 4 में से 3 के अंदर भरे हुए मिलना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत विशेष है ये। लेकिन मांगलिक दोष के कारण मांगलिक के वक्त इसकी शादी करिएगा। अभी एक बात आपने कार्यक्रम में अभी सुनी होगी कि मंगल इसका वक्री है, और जिस मंगल वक्री की मैं चर्चा कर रहा था, अर्थात शादी के टाइम आपको स्पेशल इसका ध्यान रखकर विवाह करने के वक्त ध्यान रखना होगा। अदरवाइज इसकी जन्म पत्री में कुछ छोटे छोटे उपाय आपको दे रहा हूं। वैसे तो 1 साल इसका कंप्लीट होने वाला है, तो उसकी जीवन सार जरूर बनवाना, ठीक है। 2 उपाय छोटे छोटे क्या करने हैं इसके लिए। एक तो इसके ननिहाल से नानकों को भी फायदा मिलेगा और आपको भी। आप थोड़ा सा केसर ले आए, इसके मस्तक पर, जीभ पर और नाभि पर केसर जरूर लगाएं हर रोज। इसके बर्थडे तक ऐसा उपाय रेगुलर तौर पर करते जाएं। और दूसरा उपाय इसके लिए क्या करना है, इसके ऊपर से उसार के आप अगरबत्ती की डिब्बी और माचिस की डिब्बी 11 शुक्रवार किसी धर्म स्थान पर दे दें। ध्यान रखें, वो डिब्बी यूज नहीं करनी, जलानी नहीं है, सिर्फ एज इट इज लक्ष्मी और नारायण जी के समक्ष रखकर आनी है। ऐसा आप 11 शुक्रवार इस बच्ची के नाम से हाथ से करवा दें। मेरी शुभकामनाएं हैं, ये बच्ची आपके लिए जीवन में भाग्यशाली रहेगी। लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए जो इसकी कुंडली की दिक्कतें हैं, उसके लिए आपको जीवन सार में मैं पूर्णतया गाइड भी कर दूंगा। इसकी जन्म पत्रिका के ये छोटे छोटे उपाय अभी से इस जातक की स्थिति को सुधारेंगे।
आप सब दर्शकों के घर में भी अगर कोई चर्चा होती है ज्योतिष को लेकर, आप चिंता ना करें। अगर मन में कोई वहम है, डर है, किसी ज्योतिर्विद ने बिठाया, 12 से 1 बजे आप निःशुल्क कॉलिंग में फोन करके आप जरूर अपने उस डर को समाप्त कर लें, एक्चुअल फैक्ट को जान लें। जी आचार्य जी, मैं तो खुद हैरान हूँ, जैसे कि अभी शिखा जी ने बताया कि उनको जो संतान सुख की प्राप्ति थी, सभी डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि बिना ऑपरेशन के हो ही नहीं सकता, और ऐसे में आपके बताए गए जो उपाय थे उनसे उन्हें कितना ज्यादा फायदा हुआ। बताना मेरा और कर्म व्यक्ति का, तब माता रानी निश्चित तौर पर फल प्रदान करती है। मैं बार बार कहता हूं कि करने वाले वही भगवती हैं, सिर्फ आप अपने अच्छे कर्म करो, और अच्छे कर्म को गाइड करने वाला एक सही ज्योतिषी अगर आपके साथ होगा तो आप निश्चित तौर पर अपनी जिंदगी की सब समस्याओं से निकल सकती हैं। बहुत सही बातें आपने बताई हैं शिखा जी को, और साथ ही मैं शिखा जी को यही कहूंगी कि अपनी बेटी का जीवन सार अमृत फल जरूर बनवाएं, क्योंकि ये एक ऐसा फल है जो कि सारी जानकारी आपकी बिटिया को देगा कि उसके आने वाले समय के लिए क्या सही है और क्या गलत। तो बिल्कुल देर ना करें, नंबर्स पे संपर्क करें और ज्यादा फायदा उठाएं। और एक छोटा सा सवाल ज्योतिषी क्लासेस के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, सभी दर्शक भी जानना चाहते हैं। कक्षाओं के लिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा ये बात कहता हूं कि आप लोगों को जागरूक करने के लिए आप सबके घर में, आपके सब रिश्तेदारी में, सबके परिवार में एक अच्छा कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर घर में ही हो, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से बरगलाने वाले ज्योतिर्विद जो हैं वो किसी तरह से बरगला ना सकें, एक्चुअल फैक्ट आप जान सकें, 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों की आप अपने जीवन में सेवा कर सकें। उसके लिए आप ज्योतिष जो स्वयं जरूर सीखें। बहुत नॉमिनल से चार्जेस पर आप ज्योतिष सीख सकते हैं, पत्राचार द्वारा भी, और दिल्ली में लगने वाली क्लासेस के माध्यम से भी आप ज्योतिष सीखें। वीक में केवल 2 क्लासेस होती हैं। आप अपने आपकी सुविधा के अनुसार आप नीचे दिए गए नंबर्स पर, वीना नंदा जी के दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके आप कक्षाओं के एडमिशन लीजिए, और निश्चित तौर पर आप भी स्वयं एक अच्छे ज्योतिर्विद बनिए। जितने ज्ञान जिस परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमें दिया, उस रोशनी की किरण आप तक भी जरूर पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। जी आचार्य जी, ज्योतिषी की किरण के बारे में आपने बात करी है, और मैं दर्शकों से सिर्फ यही कहना चाहूंगी, अगर आप भी ज्योतिषी ज्ञान की इच्छा रखते हैं तो ऐसे में बिल्कुल देर ना करें। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नंबर्स आपके सामने, नंबर पे संपर्क करके आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और फिलहाल वक्त तो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य जी, आप यहाँ पर आए, इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमसे की, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। आइए देखते हैं समागम की कुछ खास झलकियां, जिससे कि आप प्रेरित हो सके जीवन सार अमृत कुंडली फल बनवाने के लिए। अगर आप ज्योतिष विद्या में रुचि रखते हैं तो नक्षत्र एस्ट्रो रिसर्च एंड स्टडी सेंटर शुरू करने जा रहा है दिल्ली में ज्योतिष की कक्षाएं। आप पत्राचार यानी कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए भी ज्योतिष विद्या सीख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वीना नंदा जी ज्योतिषाचार्य 09999886471। जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा, और मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। मैं इस कार्यक्रम में हमेशा कहती हूं कि हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। बिल्कुल, आज भी हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं, लेकिन आचार्य जी के साथ साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, आप जानते हैं लगातार मैं बात करती हूँ कि अगर आपको ज्योतिष की कक्षाओं के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीना नंदा जी से संपर्क कर लीजिए। तो चलिए, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में वीना नंदा जी भी मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगी कि कैसे उनके मन में ये ख्वाब आया कि ज्योतिष की कक्षाओं को शुरू किया जाए और लोगों को ये ज्ञान दिया जाए। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की और स्वागत करेंगे वीना नंदा जी का और आचार्य जी का। वीना नंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। वैसे तो इस कार्यक्रम में हम अक्सर सवाल में शुरुआत आपसे करती हूँ, लेकिन आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में वीना नंदा जी से सवाल करके करना चाहूंगी। ज्योतिष की कक्षाएं हमारी शुरू होने वाली हैं, जैसे कि हमारे सभी दर्शक जानते हैं। इन क्लासेस के थ्रू, या यूं कहूं कि जो आपने बीड़ा उठाया है जी, कि लोगों को ज्योतिष सिखानी है, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप लोगों को? आइए, नक्षत्र स्टडी एंड रिसर्च में आपका स्वागत है। जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। जो भी आपकी जिज्ञासा होंगी हम शांत करने की कोशिश करेंगे। That's it. आप क्या कहेंगे आचार्य जी? ये बहुत ही अच्छी बात हमें ये लगी कि जब हम वीना जी को मिले तो उन्होंने ज्योतिष के प्रति जब रुचि दिखाई, कई सारे ऐसे प्रश्न थे जो साधारण लोग आकर नहीं पूछते हैं, क्योंकि जब इनको प्रेडिक्शन की जा रही थी बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनके बारे में हमने जब इनसे चर्चा की तो इन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ रीजन भी बताएं कि आपने ऐसा बताया तो क्यों बताया। तो मैंने इनसे पूछा कि ज्योतिष में इंटरेस्ट है आपका? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, मैं काफी देर से ज्योतिष करती हूँ, लेकिन मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं।
तो मैंने कहा अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो फिर आप दिल्ली में मेरा साथ दीजिए, हम यहाँ पर कक्षाएं शुरू करना चाहते हैं। आपको अच्छा ज्ञान है, क्योंकि आपके प्रश्न पूछने के ढंग से ही पता लग रहा है कि आप ज्योतिष में रुचि रखती हैं, ज्योतिष को प्यार करती हैं, इस विषय से लोगों को एनलाइटन करना चाहती हैं। तो उन्होंने रेडिली इस बात को स्वीकार किया और आज हम आप सब लोगों के सामने ज्योतिष की कक्षाएं इसीलिए लेकर आए हैं ताकि आप लोगों के मन में जो जिज्ञासाएं ज्योतिष के प्रति हैं, जितना माता रानी ने हम पर कृपा की है वो सब आपके साथ बांट सकें। उसके लिए इस ज्योतिष की कक्षाओं का विशेष तौर पर आरंभ किया गया है और आप लोग इसमें हमारा सहयोग करेंगे, ये हमें पूर्ण तौर पर आशा है आप सबसे। बिल्कुल। और जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में तारे जमी की अगर मैं कार्यक्रम की बात करूं तो ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी हमारे साथ होते हैं, हमारे सवालों के जवाब देते हैं, हम लोगों को ज्ञान देते हैं। लेकिन अब ये ज्ञान और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी हमारा रिश्ता हो जाएगा और ज्यादा मजबूत। हमारे साथ इस रिश्ते में जुड़ जाएंगी वीना नंदा जी, जो कि ज्योतिष की क्लासेस आप लोगों को देंगी। और जैसे कि वीना नंदा जी आचार्य जी ने खुद बताया कि दोनों मिलकर आप लोगों को ज्ञान देंगे और आपको बताएंगे ज्योतिष के अहम पहलुओं को और देंगे आपको ज्योतिष की जानकारी। तो आप भी अगर इन क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, ज्योतिष आप सीखना चाहते हैं, तो आइएगा, हम खुले दिल से आपका स्वागत करते हैं। बस आपको जरूरत है इन नंबर पे संपर्क